આગળ વધીએ અને આપની કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે સેન્ચुरी प्लाईના एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का। केशव सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओवरऑल Q1 के फ्रंट पर। क्या एक वॉश आउट लग रहा है आपको ड्यू टू इलेक्शंस, और टारगेट फॉर फाइनेंशियल 25 सर क्या आप सेट कर रहे हैं, और वॉल्यूम यहाँ से है टारगेट्स को लेकर क्या चल रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि Q1 जो लोग सोच रहे थे कि वॉश आउट होगा, उससे तो बहुत बढ़िया है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि थोड़ी मंदी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो हमने गाइडेंस दिया था, जैसे हमने पूरे साल के लिए दिया था कि प्लाईवुड में हम 10% से अधिक ग्रो करेंगे, लैमिनेट में 20%, एमडीएफ में 40% और पार्टिकल बोर्ड में 25%, क्योंकि नई कैपेसिटी Q4 में आ रही है। तो ये गाइडेंस पे आई थिंक हम अचीव करेंगे इसको और बीट भी करेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप जानते हैं कुछ सेगमेंट अच्छे कर सकते हैं, कुछ सेगमेंट थोड़े पोorly कर सकते हैं, लेकिन पूरे साल के लिए ये गाइडेंस हम डेफिनेटली मीट करेंगे। जी डेफिनेटली सर। अभी आगे बात करते हैं मार्जिन्स के फ्रंट पर। तो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के लिए क्या फैक्टर आपको लग रहा है जो लीड करेंगे, और एनी लाइकलीहुड ऑफ प्राइस ग्रोथ? देखिए, वापस हमने मार्जिन गाइडेंस जो दिया है, उसमें हमने प्लाईवुड में 12 से 14%, लैमिनेट में 10 से 12%, एमडीएफ में 15% और पार्टिकल बोर्ड में 15% दिया है। और आज की स्थिति में मुझे लग रहा है कि हम इसको अचीव करेंगे। गाइडेंस पिछले साल से कम है, और इसका मेन रीज़न ये है कि लैमिनेट और एमडीएफ में नई कैपेसिटीज़ हमने लाया है, जो बड़ी कैपेसिटीज़ हैं, और उन कैपेसिटी को रैंप अप करने में थोड़ा टाइम हमें लग सकता है। दूसरा, क्योंकि अभी टिम्बर प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं और मार्केट में इंपोर्ट से भी थोड़ा प्रेशर है और डोमेस्टिकली भी ओवर सप्लाई है, तो एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में मार्जिन प्रेशर है। लेकिन जो गाइडेंस हमने दिया है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम इसे डेफिनिटली अचीव करेंगे। डेफिनेटली सर। हमने सैटरडे देखा जीएसटी काउंसिल की मीट थी, तो यहाँ से कुछ आपको लग रहा है कुछ बेनिफिशियल जो इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं? मैं उम्मीद तो करता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट यस, हम डेफिनेटली होप करते हैं कि जीएसटी में रिविजन का स्कोप है हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो जैसे गवर्नमेंट का फोकस है रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी और कपड़ा काफ़ी हद तक हो चुका है। तो मकान के ऊपर जब फोकस आता है, तो हमारा भी जो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी पूरी मकान से ही रिलेटेड है, तो शायद हमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। जी। और सर, जैसे कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है, यहाँ से आउटलुक ऑन एड ऑन इम्पोर्ट्स फॉर एमडीएफ आप क्या यहाँ से शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि वही जो हम इंडस्ट्री की डिमांड आजकल वही देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी एमडीएफ की जो परिस्थिति है, उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी तो डेफिनेटली लगनी चाहिए। लेकिन मैं इस पे कुछ अभी खास कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट को पिटिशन कर रही है, हम लॉबी भी कर रहे हैं, बट अभी इस पे कोई इमीडिएट विजिबिलिटी मेरे पास नहीं है। जी। और सर, प्राइसेस के फ्रंट पर अगर बात करें, प्राइसेस ऑफ टिम्बर एंड केमिकल्स, वो आप कैसे देखें, क्योंकि इंडस्ट्री अभी जो फेस कर रही है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन रॉ मटेरियल? बिल्कुल, आप एकदम सही हैं। तो देखिए, केमिकल्स में तो मुझे लगता है कि प्राइस स्टेबिलिटी है अभी, और कोई इमीडिएट ऐसे नहीं दिख रहा है, ये विजिबिलिटी नहीं है कि बहुत अधिक बढ़ेगा। टिम्बर जो पिछले 3-4 साल में कंजम्पशन बढ़ा है, तो प्लांटेशन उसके पहले उस हिसाब से नहीं बढ़े थे। तो टिम्बर में शॉर्टेज आया है, और ये शॉर्टेज अगले 1 साल तक कंटिन्यू कर सकता है। तो टिम्बर के प्राइसेस जो रिसेंटली बढ़े हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़े एलिवेटेड रहेंगे। ओके सर, अभी बात करेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो नए प्लांट्स में है, वो आप कैसे आगे देख रहे हैं, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 25 कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर लेमिनेट्स की बात करें तो ग्रीनफील्ड यूनिट जो है आंध्र प्रदेश, वहाँ से ऑलरेडी ऑपरेशंस इन Q3 आपने शुरू किया है, और एमडीएफ भी देखें तो आंध्र प्लांट में वहाँ पे भी ऑपरेशंस चालू होते हमने देखे इन Q4। तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स रहेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और न्यू प्लांट्स एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फॉर FY25? देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें, तो प्लाईवुड में हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी था, एंड हम जो 10% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उस पे हमने कोई खास केपेक्स का प्रोविजन नहीं लिया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से हम सर्विस कर पाएंगे। लैमिनेट में जो 20% और एमडीएफ में जो 40% ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों जो नए केपेक्स है उसी के कारण हमें इस केपेक्स का पूरा बेनिफिट तो इस साल के सेकेंड हाफ से ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है स्केल अप और
प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करने में। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम सेकंड हाफ हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 20% और 40% ग्रोथ जो लैमिनेट और एमडीएफ में आएगी वो नई कैपेसिटीज के कारण ही आएगी। जी सर। तो सर अभी आउटलुक ऑन एमडीएफ एंड लैमिनेट प्राइसेस आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, लैमिनेट प्राइसेस तो मोर और लेस स्टेबल हैं। एमडीएफ के प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन आई है और मुझे लगता है कि जो करेक्शन होना था वो हो चुका है। अब इसके बाद में एमडीएफ प्राइसेस स्टेबल रहने चाहिए या मे बी 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के अंदर थोड़े बढ़ने चाहिए। जी, और मार्केट शेयर के ऊपर सर जानना चाहेंगे वो क्या अपडेट है और डिमांड रिसेप्शन इन 25 आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मार्केट शेयर में प्लाईवुड में हम मार्केट लीडर्स हैं और मुझे लगता है कि हम अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाते आ रहे हैं हर क्वार्टर, हर साल। और अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है वो भी क्लियर दिख रहा है प्लाईवुड में, तो हम डेफिनेटली मार्केट शेयर बढ़ाते जाएंगे। बाकी लैमिनेट, एमडीएफ, हर सेगमेंट में हम मार्केट शेयर डेफिनेटली बढ़ेगा। एमडीएफ में पहले हम एक नॉर्थ सेंट्रिक प्लेयर थे क्योंकि हमारी जो पहली यूनिट है वो होशियारपुर में, जो फार नॉर्थ में पंजाब में है। अब जब साउथ में एक यूनिट आ गए हैं तो पैन इंडिया हमारा सेल्स फुटप्रिंट है और पैन इंडिया अवेलेबिलिटी थ्रू सर्विस है, तो मुझे लगता है कि हमारा मार्केट शेयर काफी बढ़ेगा। आप सोचिए, इंडस्ट्री करीब 20% पे ग्रो कर रही है, हम 40% पे ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट शेयर गेन हमें आएगा। जी, और सर कंपनी के बारे में बात की, बट ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर, ग्रोथ को लेकर आप क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ से रख रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री का? देखिए, मुझे लगता है कि प्लाईवुड तो ज्यादातर जीडीपी प्लस 1 और 2% पे ग्रो करेगा। लैमिनेट में 10% इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चाहिए और एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड जो काफी सालों से 20% का ग्रोथ दिखा रहे हैं एज एन इंडस्ट्री, वो कंटिन्यू करेगा। ओके, केशव सर लास्टली जानना चाहेंगे, अभी बजट की और हम आगे बढ़ रहे हैं, जुलाई में रहेगा, बट बजट को लेकर ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर कुछ अपेक्षा आपकी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, रोटी कपड़ा मकान, अब मकान के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आप कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी को भी देखेंगे, जैसे यूएस हो गया या ऑलमोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी चाइना हो गया, इन सभी में जो एक ग्रोथ इन इकोनॉमी आया था, दैट वाज स्पर्ड, वो उसका प्राइमरी रीजन था कि हाउसिंग सेक्टर ने बूम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम किया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग पे रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फोकस अब वापस रहेगा और इसको इन लोग वापस रीइंफोर्स करेंगे। जी, केशव सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की सर। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। થેન્ક યુ। તો આ રીતે આપણે સેન્ચુરી પ્લાયના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। કાઉન્ટર પર નજર કરીએ, અત્યારે ફ્લેટ પરંતુ પોઝિટિવિટી તરફ અને 702ના લેવલ્સ પર કાઉન્ટર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે। તો એ સાથે સમય થયો છે હાલ હવે એક બ્રેક લઈએ। બ્રેક બાદ આ કંપની